नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट शार्क में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। चार्ट ट्रेडिंग करने की जो स्ट्रेटजी है वो सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक बारीकियों पे ध्यान दें। चार्ट ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेंड। सबसे पहले आप हर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड को एनालाइज कीजिए। ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में किस तरह से चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट का क्या पिक्चर दिख रहा है इस चार्ट से, वीकली चार्ट में आप उसे एनालाइज कीजिए। आप अगर देखेंगे तो नीचे 3 लाइन है। एक है येलो लाइन जो 20 EMA दिखाता है, दूसरा है 30 EMA जो बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन होता है, और तीसरा जो है सबसे नीचे 50 EMA। ये सारे के सारे लाइन जो हैं मूविंग एवरेज, ये चार्ट के पैरेलल डाउन साइड में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है, क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। इस चार्ट से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ है, यहाँ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद एक हफ्ता, ये एक हफ्ते का कैंडल है और गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद यहाँ इस लेवल से 24,000 का जो लेवल है, यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है, जहाँ से ये कैंडल आप देखें कि एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कहने का मतलब है कि इस लेवल से 24,000 पॉइंट से 24,000 के लेवल से बहुत ज़्यादा बायर्स आए हैं और इतने अच्छे ढंग से यहाँ बायर्स अपने बाइंग को किए हैं, जिसकी वजह से ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब है कि यहाँ मार्केट 24,000 के लेवल पे स्ट्रांग सपोर्ट लिया, और इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3 बार सपोर्ट ले चुका है। एक तो ये कैंडल है, यहाँ भी मार्केट नीचे 24,000 के लेवल पे आया है और फिर यहाँ से बाइंग आया, सपोर्ट मिला। ये दूसरा कैंडल, यहाँ से भी सपोर्ट मिला। ये तीसरा कैंडल, यहाँ से भी सपोर्ट मिला। कहने का मतलब है कि यह जो लेवल है 24,000 का लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, इसे आपको विशेष ध्यान देना है। और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये ऑल टाइम हाई का है। ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 2578 है। तो इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां आके मार्केट यहाँ अवश्य रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। आइए अब इसे तोड़ते हैं और डेली चार्ट में जा कर के देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। चार्ट में आप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वीकली चार्ट पे जो चीज़ दिखता है वही लगभग आपको डेली चार्ट पे भी दिख रहा है। वीकली चार्ट पे कैंडल कम हो जाते हैं, डेली चार्ट में जब आप कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ आपको दिन के चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है पूरा चार्ट।
और यहाँ कैंडल ज़्यादा दिखता है। तो अब आप अगर जहाँ एक कैंडल आपको दिख रहा था 7 दिन तक का जितना एक्टिविटीज़ था वीकली चार्ट पे एक कैंडल में आपको दिख रहा था, अब जैसे 1 2 3 4 5 एक हफ्ते में समझो 5 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो ये 5 कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ, समझो एक कैंडल वीकली का एक कैंडल हुआ। तो अब आप वीकली चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट किए हैं तो यहाँ कैंडल का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और फिर भी आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में इस लेवल पे यहाँ लगभग 8-9 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट किया इस लेवल पे। नीचे का साइड ये 24,000 का और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल आपका लगभग है 24,500। 24,000 से लेकर के 24,500 का ये एक रेंज बनाया था। अब मार्केट ने इसे ब्रेक किया और धीरे धीरे अब मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। और इस जो गैप है इस गैप को मार्केट फिल कर रहा है। इस डेली चार्ट को अगर आप कन्वर्ट करें आवरली चार्ट में तो आपको यहाँ बहुत कुछ अच्छे तरीके से क्लियर दिखेगा। यहाँ आप अगर देखेंगे तो एक पोल बना हुआ है और यहाँ कंसोलिडेशन के फेज में है मार्केट। तो एक फ्लैग पैटर्न पोल एंड फ्लैग पैटर्न का निर्माण हुआ है। यहाँ ये फ्लैग है, फ्लैग बना हुआ है और ये इसका पोल है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है, यहाँ से कास्ट टू कास्ट ओपन होकर के मार्केट इसे ब्रेक करता है, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 25,000 का लेवल है। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट इस लेवल पे खुलता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा वो 25,000 का। 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसके बाद दूसरा जो टारगेट होगा वो 25,100 का है। तीसरा जो टारगेट है 25,300 और इसके बाद मार्केट मैक्सिमम 25,500 के लेवल को टच करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, मतलब दूसरा जो सपोर्ट लेवल है इसका 24,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो तो है ही है। अब यहाँ 24,800 के लेवल पे मार्केट ओपन होता है तो ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा या टारगेट फेस करेगा वो 25,100 का है। जो पहला रेजिस्टेंस है वो तो 25,000 का ही है और सोमवार के दिन ये उम्मीद है कि मार्केट 25,800 पे ओपन हो करके या 25,850 पे ओपन हो करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो सबसे पहला जो टारगेट अटेन करेगा वो है 25,000 का। 24,800 पे ओपन होता है मार्केट तो पहला टारगेट है 25,000 के, दूसरा 25,100, तीसरा 25,300 और चौथा जो टारगेट होगा वो 25,500 का। अगर मार्केट 24,760 के नीचे जाता है, इस 1 आवर के कैंडल को हम अगर 15 मिनट के कैंडल में तोड़ दें तो ज़्यादा आसानी से हमको पिक्चर सामने दिखेगा। ये है, ये कंसोलिडेशन के फेज़ में है मार्केट।
अब आप यहाँ क्लियर देखें 24,760 के नीचे, यह है 24,760 के नीचे, यह एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। और 24,640 का नीचे सपोर्ट है। तो अगर मार्केट 24,800 पे ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट फेस करेगा वो है 24,760 का। और अगर 24,760 के लेवल को नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो दूसरा जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 24,640 का। और तीसरा जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 24,500 का लेवल आएगा। ये हो गया आपका निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है और इसमें किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कंसोलिडेशन का खेल चल रहा है दोस्तों। अगर मार्केट इस लेवल पे कास्ट टू कास्ट ओपन होता है इस लेवल पे ओपन होके मार्केट 50,900 के ऊपर, ये आपको क्लियर दिख रहा है मार्केट का क्लोजिंग। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 50,933 पे है। 50,933 के लेवल पे मार्केट अगर ओपन होता है या 50,800 के लेवल पे ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो इसका मैक्सिमम जो टारगेट है 51,500 का है। और डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो इसका डाउन साइड का जो टारगेट है वो है ऊपर की साइड में। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट यहाँ ओपन होता है 50,800 के लेवल पे तो अगला जो अपसाइड का जो टारगेट होगा वो 51,500 का है। और डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है इस लेवल को ब्रेक करता है 50,750 के लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो इसका जो डाउन साइड का जो टारगेट है वो 50,500 का लेवल है। दोस्तों मार्केट में सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सोमवार के दिन मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। बहुत कम उम्मीद है कि नीचे की डाउन साइड में आएगा। लेकिन फेड की मीटिंग है और आज उस मीटिंग को में क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो सोमवार के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा और कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो गैप डाउन होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि आज शाम को फेड की मीटिंग है जिसमें पॉल साहब का कुछ रिपोर्ट आने वाला है, डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ रेट कट करने वाले हैं, तो उसका भी हमारे मार्केट पे असर पड़ेगा। अगर मार्केट अमेरिकन मार्केट में तेज़ी आती है तो फिर हमारे मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग की ज़्यादा संभावना है। बैंक निफ्टी में जो अपसाइड का टारगेट है वो 51,500 का है और डाउन साइड का जो टारगेट है वो 50,500 का है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।